हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सेमेस्टर थर्ड के पेपर 2 का टूल्स एंड टेक्निक इन साइटोलॉजी, यानी कि सेल की स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स और कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, जिससे कि हम उनके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका कॉम्पोजिशन की स्टडी हम कर सकें। तो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं स्टडी करने के लिए। हम यहाँ वन बाय वन करके बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी यानी कि जैसे हम सभी जानते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन के फाइन स्ट्रक्चर की स्टडी हम किससे करेंगे? माइक्रोस्कोपी से। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं जो डिफरेंट फेजेस के और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स के लिए अलग अलग हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे कॉमन माइक्रोस्कोप है जो हम सब यूज़ भी करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका मैग्नीफिकेशन पावर है वो 14 से 42 टाइम ये बड़ा करके दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, या किसी भी स्लाइड पे हम जो मटेरियल रखेंगे तो वो 14 से 42 टाइम तक उसको बड़ा कर देगा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी की थी और सेल को सेलुला कहा था, तो प्लांट सेल जो हॉलो सेल को डिस्कवर किया था, तो इन्होंने खुद ही ये सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके द्वारा उस सेल की डिस्कवरी की थी, जो बहुत कॉमन है। हम भी इसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जो कॉमन यूज़ होता है, सेकंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। हमारी लैब में कॉमनली ये मिलता है और हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। इसको सबसे पहले असेंबल किया था जेड जेनसन और एस जेनसन के द्वारा। इज इट क्लियर? और इस माइक्रोस्कोप के लिए लाइट बहुत ज़रूरी होती है, कॉमनली यूज्ड इन लैबोरेटरीज़, और इसका मैग्नीफिकेशन रेंज 2000 टाइम तक होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है। और इसका ऑक्यूलर जो लेंस हम यूज़ करते हैं, और आप डिफरेंट साइज़ के हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसको 5x कर सकते हैं, 10 टाइम बड़ा कर सकते हैं, 15x, 20x। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है उसमें अगर मैग्नीफाई करके देखना है तो 20x में देखेंगे, शॉर्ट में देखना है तो 5x में आप देख सकते हैं। और जनरली हम किस में काम लेते हैं इसको? इट इज़ यूज टू स्टडी द लाइव अनस्टैंड मटेरियल। अनस्टैंड मटेरियल, कुछ लाइव मटेरियल होते हैं, उन्हें भी हम देख सकते हैं डायरेक्ट स्लाइड पर रख के, उसके नीचे हम अनस्टैंड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और प्रिजर्व्ड जो हमारी परमानेंट स्लाइड होती है, प्रिजर्व फॉर्म में होती है, उन्हें भी हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो इसके लिए लाइट ज़रूरी है। अगर लेबोरेटरी में प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट नहीं है तो हम इस माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको यूज़ करना है तो प्रॉपर लाइट इल्यूमिनेटेड एरिया होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सही भी है। इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज भी 2000 टाइम है, तो जनरली लैब्स में ये यूज़फुल है। इज इट क्लियर? थर्ड, फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज़ कंट्रास्ट यानी कि फेजेस में, जैसे जैसे सेल में फेजेस चेंज होंगी या ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है और उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होता है। तो उनके बेसिस पर उन चीज़ों को यूज़ करके हम कैसे इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, देखिए। सबसे पहले इसको इन्वेंट किया एफ जेर्निके ने। इट इज़ यूज टू स्टडी लिविंग सेल्स एंड टिश्यू विदाउट स्टेनिंग। इसके लिए हम स्टेन नहीं करेंगे। ऑल्सो यूज टू स्टडी क्रोमोज़ोम इन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब आप देखते हैं जब सेल डिवीज़न होती है तो सेल डिवीज़न में क्रोमोज़ोम का पैटर्न, क्रोमोज़ोम का जो बिहेवियर है वो पूरा चेंज होता चला जाता है। आप देखते हैं प्रोफेज़ के अंदर क्रोमोज़ोम, इंटरफेज़ में देखें हम अगर सबसे पहले, तो क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। प्रोफेज़ के अंदर वो
क्या हैं कि थोड़े छोटे और मोटे हो जाते हैं। मेटाफेज में आप मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। एनोफेज में वो स्प्लिट होने लग जाते हैं। और टेलोफेज में ये डिफरेंट डिफरेंट पोल पे पहुंच जाते हैं। तो इनका साइज़ और इनका अरेंजमेंट जो भी है वो सारा बदलता रहता है। और वो हम पूरा किस में स्टडी करेंगे, फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होंगी सेल की फेजेस में, क्रोमोसोम्स में, तो उनका मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेंसिटीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट होती है तो जो बीम जाएगा लाइट का वो उसको स्कैटर्ड कर देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फेजेस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल, बिकॉज द डिफरेंट फेज हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिफरेंट डेंसिटीज़। तो डिफरेंट रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इमेज में चेंजेस दिखाई देगा। चेंजेस दिखाई देगा तो उससे क्या होगा, तो हम किसी भी एक ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल से आइसोलेट कर पाएंगे और एक टाइप की क्रोमोसोम को दूसरे टाइप की क्रोमोसोम से सेपरेट कर सकेंगे। इज़ इट क्लियर? तो यानी कि यहाँ आपको देखना है कि जो फेजेस हैं, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस है कि जैसे आप देखें लाइसोसोम है, उसका डेंसिटी अलग होगा, गोल्जी बॉडी का अलग होगा, तो एकदम अलग दिखाई देगा उससे वो, अगर हम इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे तो। इज़ इट क्लियर? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा आप देख सकेंगे इस माइक्रोस्कोप से। इज़ इट क्लियर? देन फोर्थ है इंटरफेज माइक्रोस्कोप। इंटरफेज माइक्रोस्कोप क्या है? इसको हम जनरली यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, सेल ऑर्गेनल के थिकनेस को मेज़र करने के लिए, यानी कि कितनी थिकनेस है, उसकी मोटाई कितनी है। जैसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉन थिकनेस है, अलग अलग मेम्ब्रेन्स की थिकनेस अलग अलग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अलग होती है। तो उन सब को आपको डिटरमाइन करना है तो हम यूज़ करेंगे इंटरफेस माइक्रोस्कोप को, क्योंकि अलग अलग थिकनेस वाली मेम्ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा और वाटर कंटेंट भी उनमें अलग अलग होगा, जिससे उनकी थिकनेस भी चेंज होती चली जाएगी। तो इस माइक्रोस्कोप में हम कैसे क्या काम करते हैं, इन दिस माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि लाइट की दो बीम डाली जाती है और दो प्रिज्म यूज़ करके दो बीम लाइट की डाली जाती है जो एक दूसरे से इंटरफेयर करती है, और जो इंटरफेयर करके एक क्या करती है कि एक बीम है जो एक, जैसे ही डिफरेंस आएगा, यानी थिकनेस को पता लगाने के लिए एक बीम स्ट्रेट जा रही है, दूसरी बीम जैसे ही टर्न लेगी तो वो उसकी थिकनेस को बताएगी। बीम जो मुड़ेगी, वहाँ से मुड़ी हुई जो बीम होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव यानी कि टकरा के जो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी, जितना बेंडिंग दिखाएगी वो उतनी ही थिकनेस उसमें दिखाई देगी। तो हम किसी भी सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन्स, इनकी थिकनेस को अगर हमें जानना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा इंटरफेस माइक्रोस्कोप। इज़ इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला माइक्रोस्कोप आता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोप है जिसको इन्वेंट किया था कून्स के द्वारा, जो किस पर बेस्ड है, ऑटो फ्लोरोसेंस टेक्निक पर। अब ये टेक्निक है क्या? देखिए, लाइट माइक्रोस्कोप में तो हम क्या कर रहे थे, लाइट को हम यूज़ कर रहे थे लाइट माइक्रोस्कोप में। इज़ इट क्लियर? यूज़ अल्ट्रा, लेकिन इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट को। अल्ट्रा वायलेट लाइट को हम इसमें डालेंगे विजिबल लाइट के कंपैरिजन में, और साथ में हम फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स, जो फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए एब्जॉर्ब यूवी लाइट। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, सेल के अंदर होते हैं, क्लोरोफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन्स और अदर स्टोर्ड मटेरियल होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि अलग अलग अमाउंट में फ्लोरोसेंट होता है। तो जैसे ही यूवी लाइट आएंगी तो वो उस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और लाइट एमिट करेंगी, फिर वो उसी अमाउंट में, अगर ज़्यादा उसके अंदर है तो ज़्यादा अमाउंट में लाइट एमिट होगी तो उसकी कंट्रास्ट ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गर वेवलेंथ
की फॉर्म में लाइट को रिलीज़ करेगी। तो एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल से जिनके अंदर ये फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली हम इससे डिटेक्ट कर पाएंगे। सर्टेन फ्लोरोसेंट डाइज हम यूज़ करते हैं, फ्लोरोसेंट डाइज यूज़ करते हैं लाइक एक्रिडिन ऑरेंजेस, ये सब हम स्टेनिंग में डालते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनल होते हैं इस डाई को डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट इस पे हम डालेंगे तो वो हाई जो वेवलेंथ है उसको एमिट करेंगे। तो अलग अलग अमाउंट की हाई वेवलेंथ रिलीज़ होंगी, एमिट होगी, तो उससे आप एक ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल से आसानी से अलग कर पाएंगे। दिस इज़ यूज टू स्टडी द क्रोमोसोमल बिहेवियर। जैसा हमने कहा किया था फेज़ कंट्रास्ट में, डिफरेंट डिफरेंट फेजेज़ में, और डेंसिटीज डिफरेंट थी, ऐसे ही यहाँ क्या होगा, ये डाई के अमाउंट को अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब करेंगे। तो जिसने ज़्यादा डाई एब्जॉर्ब की है वो ज़्यादा हाई लॉन्ग वेव वाली वेवलेंथ रिलीज़ करेगी, ठीक है, और कम वाला है जो कम लॉन्ग वेव एमिट करेगा, ठीक है। और उससे और हम जनरली इसको कहा है कि किसी भी जो पैरासिटिक कंडीशन में पैथोजेंस हैं, कोई सेल के अंदर इंट्रासेलुलर पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी हम इसी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आजकल आप सभी जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही है, जो जिसकी मैग्नीफिकेशन जो रेंज है बहुत ज़्यादा होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया। नॉल एंड रुस्का in 1931. Is it clear? The image is formed by a beam of electron. देखिए हमने लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ किया था लाइट को, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हमने यूज़ किया अल्ट्रावायलेट लाइट को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बीम, पूरा इलेक्ट्रॉन की बीम को हम यूज़ कर रहे हैं, कोई लाइट हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो इमेज बनती है पूरे पर्दे पे इसका एक इमेज बनता है, मॉनिटर पे इमेज बनता है, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्पेसिमेन। जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम उसमें जाती है तो ऑब्जेक्ट से जब वो इलेक्ट्रॉन की बीम टकराती है तो वो स्कैटरिंग कर जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है अलग अलग फॉर्म में, और पूरा स्पेसिमेन है वो पूरा उसका क्लियर पिक्चर आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो इसकी वजह से तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, और काफ़ी कॉस्टली भी होता है ये। तो मैंने कहा कि ये लार्ज साइज़ का आपको दिखाएगा ऑब्जेक्ट को। तो ये दो टाइप के हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं वो दो टाइप के हैं। पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम टैम भी बोलते हैं, TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ यूज टू स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे बहुत माइन्यूट सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइबोसोम है, ठीक है, और फिर न्यूक्लियर पोर्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं, और उसके अलावा भी जो ऑर्गेनल्स हैं हम उनको क्लियर देखना चाहते हैं तो हमें इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें आप, तो इस माइक्रोस्कोप में मेन जो पार्ट होते हैं क्या क्या हैं इसके अंदर। मेन होता है फिलामेंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस लगा होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोजेक्टर लेंस लगा होता है, फिर स्पेसिमेन जहां हम यूज़ कर रहे हैं, और उसका फाइनल इमेज आता है मॉनिटर पे, यानी कि पूरे कंप्यूटराइज फॉर्म में ये दिखाई देता है। पूरा लार्ज साइज़ में आप उसको देख सकते हैं। और इसका मैग्नीफिकेशन पावर आप देखें, आवर्धन क्षमता, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ये कितना बड़ा करके दिखा सकता है, वो है 1 लाख से 3 लाख टाइम तक ऑब्जेक्ट को ये बड़ा कर देता है। इज़ इट क्लियर? यानी कि 3 एंगस्ट्रॉन तक का ये दिखा सकता है। इन टाइम द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस एन इमेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बीम को पास किया जाता है और जो स्पेसिमेन पर टकरा करके पूरा एक लार्ज इमेज उस ऑर्गेनल की आपको दिखाई देती है। तो ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और इसको हम कह रहे हैं SEM। इट इज़ यूज टू स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ स्पेसिमेंस। इट गिव 3D इमेज, यानी कि किसी भी ऑर्गेनल है, कोई सेल है, उसका 3D इमेज दिखाएगा, यानी आप उसके सरफेस का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, सरफेस की स्ट्रक्चर को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस माइक्रोस्कोप से। पूरा 3D फॉर्म में आपको दिखाएगा और इसका मैग्नीफिकेशन पावर भी 2 लाख गुना है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को 2 लाख टाइम तक बड़ा कर देगा। किसी भी ऑर्गेनल की सरफेस को आपको देखना है, किसी मेम्ब्रेन की सरफेस, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उसमें जो मोज़ेक पैटर्न है उसको देखना है तो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना होगा। यानी सरफेस का व्यू दिखाने के लिए हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। इन SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कि इसमें भी हम वो इलेक्ट्रॉन की बीम रिलीज़ करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन की बीम है जो ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन के सरफेस से टकराएगी और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो करके जो पर्दा है उसके ऊपर पूरा उसका इमेज बना के दिखाएगी। इज इट क्लियर? इन SEM इस शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्ट्राइक्ट्रॉन, जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की बीम है उसकी शावर फॉर्म में ऑब्जेक्ट पर डालते हैं और उस वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाता है, पर्दे पे पूरा उसका दिखाई देता है। तो ये हैं हमारे सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के डिफरेंट फेजेस की स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, उन्हें आप देखिए। ये एक सिंपल है सिंपल माइक्रोस्कोप है जो बहुत पहले ही बनाए गए थे, लगभग इसी की तरह ही रॉबर्ट हुक द्वारा बनाया गया था जब सेलुला की स्टडी की गई थी। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। देन कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप, जो लेबोरेटरी में हम जनरली इसको देखते ही रहते हैं और हम बहुत इसको यूज़ करते हैं और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी अच्छा है। 2000 टाइम तक ये मैग्नीफाई कर देता है किसी भी चीज़ को और इसके अंदर ऑप्शन भी है, आप इसको 5x, 10x, 15x, 20x तक मैग्नीफाई भी अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, ये है फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। मैंने कहा 2 साइड से लाइट इसके अंदर एंट्री करती है, ठीक है, और जो डिफरेंट फेजेस में आपको ऑब्जेक्ट को दिखाता है। इज इट क्लियर? ये देखिएगा, ये है इंटरफेस माइक्रोस्कोप, यानी कि पूरी आप बाउंड्री देख रहे हैं सेल्स की थिकनेस, पूरा थिकनेस को बताने के लिए इंटरफेस माइक्रोस्कोप द्वारा ली गई ये इमेज है। जो इंटरफेस माइक्रोस्कोप किस तरह से आपको थिकनेस यानी बाउंड्री को क्लियर करके दिखा रहा है। ये पूरा डिपेंड करता है कि उसके अंदर लिपिड, प्रोटीन, वाटर कंटेंट कितना है, उसके बेसिस पे हम इसको बता रहे हैं। ये देखिए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हमने बताया था फ्लोरोसेंट डाइज और कुछ कंपाउंड में नेचुरली फ्लोरोसेंट एजेंट होते हैं, तो डाल करके उसका इमेज, यानी कि जो फ्लोरोसेंट अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे तो वो एमिट करेंगे लॉन्ग वेव लाइट को, तो उससे इमेजेस में आप देख सकते हैं अलग अलग शेप में इमेजेस आपको दिखाई दे रही है। ये है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है और आज की तारीख में वैल्यूएबल भी है। सारे सेल ऑर्गेनल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनका 3D इमेज हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो आज हमारे टूल्स और टेक्निक में हमने बात की है माइक्रोस्कोपी की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके अलावा, माइक्रोस्कोप के अलावा और हम कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं। थैंक यू।